एक बार पुनः हम आपको अपने ही YouTube चैनल मैथ मैजिक बाय बीरू सर में स्वागत करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल करना है। कौन सा? प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल करना है। समीकरण क्या है? 8x समीकरण है 8x + 5y = 9 और दूसरा है 3x + 2y = 4। देखेंगे कि आखिर ये है क्या। यहाँ पर देखिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन, माने इसमें दो विधि का इस्तेमाल करना है। तो आइए सबसे पहले प्रतिस्थापन यहाँ पर बोला गया है तो हम प्रतिस्थापन के हिसाब से चलते हैं। क्या लिखेंगे? कौन सा विधि से चल रहे हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि कोई एक से चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर समीकरण 1 से ही चल लेते हैं। समीकरण कैसे? 1 से। ध्यान दीजिएगा कि 8x बराबर क्या होगा? 9 - 5y। देखिए +5y इधर राइट साइड आएंगे तो माइनस तो होंगे ही ना। x बराबर क्या हो जाएंगे? 9 - 5y बटे कितना? 8। समीकरण कितना? 3। अब इसकी मान को हम 2 में डाल देंगे। समीकरण 2 में क्या चीज़ की मान? x का मान क्या करने पर? रखने पर। ध्यान से समझेंगे हम लोग कि कर क्या रहे हैं। देखिए 3 × x की वैल्यू यहाँ से 9 - 5y बटे 8 जो 2y बराबर कितनी? 4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक तो देना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर आप गुना करेंगे, 9 × 27 5 × 15। क्लियर है? 8 1 के लघुत्तम क्या होगा? 8 होगा। तो 1 का कितना मर्तबा? 8 मर्तबा, इसीलिए 8 दूना 16y बराबर 4। ध्यान से देखेंगे कि 27 का 27 रहेगा और 16 15 में कौन बड़ा है? 16 है। 16 का चिन्ह क्या है? प्लस। 16 में से 15 घटाइए y। और देखिए बट्टा में जो है इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में होगा ना जी। 4 का 4 और ये 8 आकर के क्या हो गया? गुना हो गया। तो ये 27 + y रहने देते हैं। पहले इसको गुना कीजिए। 8 चौक 32। ये प्लस 27 इधर आएंगे तो क्या हो गए? -27 और 32 में से 27 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब इसकी मान को क्या लिखेंगे कि समीकरण क्या में 3 में क्या चीज़ की मान रख रहे हैं जी? तो देख लीजिए समीकरण 3 में किसकी मान रख रहे हैं? समीकरण 3 ये देख लीजिए क्या चीज़ की मान लाए हैं? y ना। तो y की मान समीकरण 3 में y के मान क्या करने पर? रखने पर। अब ध्यान देंगे मेरे दोस्त कि कर क्या रहे हैं। समीकरण 3 को आप देख लीजिए, ये x बराबर कितना है? 9 - 5 गुने y की वैल्यू कितना लाए हो? 5 बटे कितने? 8। 9 - 5 25 बटे 8। 9 में से 25 घटाइए -16 ना। और ये कितना मर्तबे घट रहे हैं? -2। इस तरह से आप देख लिए कि ये प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर लिख लेंगे। अतः x बराबर -2 एवं y बराबर कितना है जी? 5 है। ठीक है। अब इसी को दूसरा विधि क्या है? वज्र गुणन। वज्र गुणन में हम कल इस पर चर्चा किए थे कि वज्र गुणन को क्या करेंगे। वज्र गुणन में एक चीज़ करना होता है, उस चीज़ को ध्यान देंगे कि वज्र गुणन विधि में क्या करना होता है। विशेष कुछ नहीं, जो समीकरण है 8x + 5y जितने भी है राइट साइड उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो +9 उधर जाके क्या होगा? -9। दूसरा देखेंगे 3x + 2y +4 उधर जाके क्या होंगे? -4। समीकरण कितना? 2। अब इसको हम वज्र गुणन विधि से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सब सर्वप्रथम हम x लेने जा रहे हैं। यदि x लेते हैं तो x का टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे। खास के x के कोफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं, यानी x के गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं होगा। हम क्या करेंगे? 5 गुने ये, यानी कि 5 गुने -4 और इसमें से घटाना कितना है? 2 गुने -9 ये बराबर y। ध्यान से देखिए आप -9 को कितना से करेंगे? 3 से, यानी -9 गुने 3। इसमें घटाएंगे कितना? 8 गुने कितना? -4। क्लियर ना। फिर लास्ट में चलेंगे माने जो अचर पद है
ये लेंगे तो अचरपद गैप, इसको 8 गुने कितना, 8 गुने देखिए 2 माइनस कितना 3 गुने 5। अब देखेंगे इसको x प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18। अब देखिए यहाँ नतिया 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौक कितनी 32। ये देखिए 1/8 दूना 16 माइनस 5 या कितना 15। अब देखेंगे प्यारे दोस्त क्या कर रहे हैं, x ये दोनों में बड़का 20 है तो 20 का चिन्ह दे दीजिए, 20 में से 18 घटाइए कितना होगा 2। ये देखिए दोनों में बड़का कौन है 32, 32 का चिन्ह दीजिए और 32 में से 27 को घटाइए। अब ये देखिए 1 दोनों में बड़का तो 16 है, 16 में कुछ चिन्ह नहीं तो आप कुछ मत दीजिए, 16 में से 15 घटा के लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि x - 2 बराबर 1/1 कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों के बराबर है ना, और y/5 बराबर 1/1। इसको इससे और इसको इससे, तो x को 1 से अगर मल्टीप्लाई अप करेंगे तो x और 2 1 जा 2 हो जाएंगे। यहाँ उसी तरह से y को अगर x से गुना करेंगे y, और ये क्या हो जाएगा 5। लिख दीजिए कि अतः x बराबर -2 एवं y बराबर 5 है। अब आपको इसमें पूछा जा रहा है कि आप किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त कि हम किस विधि को मानेंगे, वैसे विधि को जिसमें ज़्यादा ये नहीं हो, तो ज़्यादा कैलकुलेशन तो वज्रगुणन विधि में नहीं हुए है ना, तो इसीलिए लिखेंगे कि हम वज्रगुणन, आप उसको भी लिख सकते हो, वज्रगुणन विधि को अधिक उपयोग मानते, अधिक उपयुक्त मानते। क्लियर मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 का पहला भले ही क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। आइए देखते हैं कि यह क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसकी क्वेश्चन को तर्क को समझिए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ को समझिए कि जब आप हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, छात्रावास, क्या कहा जाता है, छात्रावास, ठीक है। तो जब हॉस्टल में रहते हैं तो जो 2 चीज़ होता है, पहले तो होता है रूम और दूसर क्या होता है, ये पहला होता है रूम और दूसर क्या होता है भोजन। ये 2 चार्ज उसमें मान लीजिए कि लगते हैं, तो इसको हॉस्टल मुख्य रूप से माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूम का जो है, रूम का चार्ज क्या होगा, तो रूम का चार्ज फिक्स होता है और भोजन तो जितना दिन कीजिएगा उतना ही दिन का लगेगा ना। यही क्वेश्चन में मूल बात समझाया गया है। आइए देखते हैं कि क्या कहा गया। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, 1 भाग नियत माने रूम किराया फिक्स है, क्लियर ना, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, यानी कि छात्र जितना दिन भोजन करेगा उसी के उसका क्या करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन तक भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास को व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। माने कितना दिन, 20 दिन अगर भोजन करिएगा तो 1000 रुपया देना पड़ता है। तो 20 दिन कीजिए या 25 दिन कीजिए, रूम रेंट तो लगेगा ना जी, तो रूम रेंट यहाँ पर लगेगा। ओकर अतिरिक्त 20 दिन भोजन किया है और 1000 दिया है। दूसरा छात्र जो है रूम में उभी रहा है और 26 दिन तक भोजन किया है और संस्था को कितना दिया, 1180 रुपया। तो आइए इसी को हम लोग क्या करें, एक शब्दों के रूप में कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे कि माना कि नियत भाग, जो नियत भाग जो बताया गया है उसको x ले लेते हैं। नियत भाग बराबर कितना x, और प्रत्येक दिन का भोजन पर खर्च क्या मान लेंगे जी, y, क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिए नियत माने रूम किराया तो लगेगा ही, वही नियत है। तो यहाँ पर x तो सबके लिए, अब y कितना दिन भोजन किया है, पहला देखिए 20 दिन, कितना दिन 20 दिन, और ये कितना जी, कितना रुपया पे आउट किया, 1000। दूसरा विद्यार्थी बी है जो क्या किया है 26 दिन तक, तो रूम किराया तो इसका भी लगेगा ना x, और ये कितना y हो जाएगा 26,
और ये 1100 क्या किया 80। अब आप देख रहे हैं कि जब डबल एक्स मिल ही रहे हैं तो क्या करेंगे, केवल हम घटाएंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। देखिए माइनस 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 ये गया ना जी, तो -6y बराबर -180। तो y बराबर क्या होगा, -180 बटा कितना, -6, कट करके कितना हो जाएगा 30। अब इसकी मान को हम समीकरण 1 में लिख देंगे कि समीकरण 1 में क्या चीज़ की मान रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं। y का क्या रख रहे हैं, मान रखने पर। समीकरण 1 को देख लीजिए गौर से, ये है आपका, यानी क्या है, देखिए x + 20 गुने y की वैल्यू यहाँ से 30 बराबर कितनी दिया हुआ है 1000। देखिए x + 3 दूना 6 यानी 1000। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1000 - 600 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 400 न जी। तो लिख दीजिए कि अतः नियत भाग, क्या माने थे जी, नियत भाग ना, क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहा था, नियत भाग बताइए। तो नियत भाग बराबर कितना है 400 रुपया है, एवं भोजन पर प्रत्येक दिन का खर्च, प्रत्येक दिन का खर्च कितना निकाले जी, खर्च यहाँ है ना 30 रुपया। क्लियर है मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बेहद ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आसान है, कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, और इसमें देखिए क्या लिख रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न आपको ज्ञात करना है तो भिन्न को मान लीजिए। क्या मानिएगा, लिखिएगा माना कि भिन्न बराबर x/y। क्लियर ना, हम यहाँ पर मान लिए हैं भिन्न को क्या चीज, x/y। अब देखिए ये x/y है, इसमें बोला गया है कि 1/3 होगा। कब होगा 1/3, ध्यान दीजिए, जब उसके अंश से 1 घटाएंगे। अंश ऊपर का वो कहते 1 घटा लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से इसको करेंगे और 1 से, तो 1 से जब y को करेंगे तो y, और 3 से किसको करेंगे, x से, 3x - 3 एकम कितना 3। समीकरण क्या दे देते हैं 1। पुनः फिर समझिए, फिर दूसरा कंडीशन क्या कहा कि 1/4 हो जाता है। 1/4 कब होता है, ये xy। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हर में 8 जोड़ दिया, हर माने बट्टा वाला में 8 जोड़ देना है। क्लियर ना, तो आप 4 को 1 से अगर गुना करेंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा y + 8। ये समीकरण क्या है 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में क्या चीज़ का, y का मान रखने पर, y का मान क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 2 को गौर से देखिए, ये है ना 4x बराबर y का वैल्यू यहाँ से 3x - 3, पहले से है 8। यहाँ पर देखिए y का जस्ट मान यहाँ डाल रहे हैं, और ये 8 वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, इसका जाति इस तरफ है, ले जाएंगे इस तरफ, तो इधर क्या बच रहा है, 8 में से 3 घटेगा ना जी, तो 5, 4 में से 3 घटाएगी 1 गुना, तो ये कितना आ गया 5। अब इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में क्या चीज़ की मान रख दे जी, x का मान रखने पर। समीकरण 1 को देख लीजिए, ये है ना, क्या है y बराबर 3x - 3, यानी 3x की वैल्यू कितना लाए हैं 5 - 3, 5 × 15 - 3 यानी कितने 12। अब भिन्न क्या माने थे जी, भिन्न x/y, यानी x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या लाए हैं 12। अब देखिए हम चेक भी इसको कर सकते हैं, चेक करेंगे कि नहीं, चेक कर सकते हैं। जैसे बोला था यहाँ
कि आप ऊपर का में से केवल एक घटा लो तो 1/3। तो देखिए ये 5/12, ऊपर में से एक घटाएंगे तो 5 में से एक घटाएंगे कितना, 4/12। और जब इसको काटेंगे आप तो 1/3। पहली कंडीशन सही हो गया ना, दूसरा इसी तरह से आप करेंगे तो वह भी सही हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।